चलो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ. व्हाट एग्जैक्टली रिलेशन ऑपरेटर इज, दे आर यूज्ड टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स. तो रिलेशन ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं? पहला जो रिलेशन ऑपरेटर हमारे पास है वो है क्या? इक्वल्स टू. इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल्स. ये कमेंट्स होते हैं. चलो इस तरीके से दिस इज इक्वल टू ये करता है. इट इज यूज्ड टू चेक वेदर द नंबर्स आर इक्वल और नॉट. इस तरीके से इसी में कंटिन्यूशन में कराता हूँ. आई एम मेकिंग अ वेरिएबल इंटीजर मार्क्स 1 और मैंने मार्क्स क्या अलॉट करा दिया इसको 34. नाउ आई हैव डिक्लेयर्ड अनदर वेरिएबल मार्क्स 2. इसके मैंने क्या किया 34. नाउ आई वांट टू चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट. Let's say I'm going to make a use of system marks 1 is equal to marks 2. अगर तो ये मेरी कंडीशन होगी ट्रू, देन इट विल रिटर्न मी ट्रू, आइदर इट विल रिटर्न मी फॉल्स. सेव किया, एग्जीक्यूट किया. यस दे आर इक्वल. बट सपोज मैं इसको कर दूं चेंज, they are not equal. So our first relation operator is equal to. Second relation operator we have is not equal to. So let understand it with the help of a practical. क्या marks 1 is not equal to marks 2? चलो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा आपकी तरफ से. Yes, this marks 1 is not equal to marks 2. ओके, समझ में आएगा. कोई नॉट इक्वल टू आपको किस सिनेरियो में यूज करना होगा. देन वी हैव अनदर ऑपरेटर कॉल्ड एज ग्रेटर देन. ये क्या होता है हमारा ग्रेटर देन. सो इट इज यूज्ड टू चेक वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और दिस. तो मैं चेक करता हूँ क्या मेरा जो मार्क्स 1 है क्या ग्रेटर देन है मार्क्स 2 से. लिखो हम से, क्योंकि मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन 340 इज ग्रेटर देन 34. इसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन ऑपरेटर होता है स्मॉलर देन. क्या मार्क्स 1 स्मॉलर देन है मार्क्स 2 से? यस इट इज. मेरा मार्क्स 1 जो 34 है इट इज स्मॉलर देन मार्क्स. इसके बाद एक और सिनेरियो आता है. लेट्स से 34 क्या मेरा मार्क्स 1 आइदर ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए. अगर आप इस सिनेरियो में फंसे, लेट्स से हाँ भाई मार्क्स 1 चल ग्रेटर देन नहीं है, कम से कम इक्वल टू तो है. तो इस सिनेरियो में हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू. तो ये चेक करेगा कि या तो लेस देन हो, आइदर दिस कंडीशन इज लेस देन और आइदर इट इज इक्वल. इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू रहती है. तो अभी कंडीशन एक रियल एग्जांपल में कौन सी आती है? लेट्स से यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम विच इज चेकिंग इफ यूजर इज ग्रेटर देन 18. हमारे इंडिया में वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है? 18 वाला. सो मेरे में कंडीशन आ जाती है एज. मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर एज इज इक्वल टू 18. तो मेरा 18 वाला भी एलिजिबल है और ग्रेटर देन 18 वाला भी एलिजिबल है. 18 और 18 से ऊपर तो हम क्या यूज करें? ग्रेटर देन इक्वल टू. इन सिनेरियो में हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू. लेट्स से किस तरीके से ये जो मेरा एज है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से? ट्रू. क्यों भाई? आपको तो 18 को भी रखना है और उसका बड़ी वाली वैल्यू को भी रखना है. तो इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज ग्रेटर देन इक्वल टू. सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ आवर रिलेशनल ऑपरेटर. तो हमने इसके बाद कौन सा वाला देखा? तो स्मॉलर देन. इसके बाद हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके बाद मैंने देखा लेस देन इक्वल टू. इसमें तो कोई वो नहीं यूज होते जैसे ऑपरेंड्स वगैरह. हाँ, स्ट्रिंग में यूज होते हैं. डबल कोट्स वगैरह, सिंगल कोट्स नहीं इसमें कंडीशन. हाँ चलो देखते हैं, आपने सही बताया. लेट्स से वी वांट टू कंपेयर. लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम करके. यस. देन आई हैव अनदर वेरिएबल स्ट्रिंग name 1 is equal to, it is also still yes. Now if you want to check whether they are equal or not, what you can do,
system.out.println name equal to name 1. In that scenario you can make a use of double quotes और यहाँ पर आपको वेरिएबल को इस तरीके से इनिशियलाइज करवा दो. ओके, और अगर लेट्स से मैं ये कर दूँ सेव checking character by character. So this is the concept of my relational operator.